नमस्कार, मैं रविकांत मिश्र एक बार फिर नाटक आलाप का दूसरा और अंतिम भाग लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हूँ। पिछले एपिसोड में नाटक जहाँ रुक गया था, वहीं से मैं शुरू कर रहा हूँ। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब मुझको आवाज दो, हम थे वही, हम थे जहां। इस गाने में अमन खो सा गया था। वायलिन का स्वर उसके कानों में गूंजने लगा था। तभी मिस्टर डे ने कहा, सर, फिर क्या हुआ? अमन चौंकते हुए, हाँ, मैं खो गया था मिस्टर डे। मैं कितनी ही दूर निकल जाऊं, पर कहीं पहुंचता नहीं। होश आते ही देखता हूं कि मैं वहीं खड़ा हूं। मिस्टर डे कहते हैं, सर, मैडम को संगीत से इतनी एलर्जी क्यों थी? पता नहीं, मैंने कभी पूछा नहीं, उन्होंने कभी बताया नहीं। पर मैं और रियाज संगीत के दीवाने थे। हम संगीत के लिए कुछ भी कर सकते थे। वो अक्सर एक गीत गुनगुनाता था, तेरा मुझसे है पहले का रिश्ता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। खैर, रहने दें। आज इन बातों का क्या मतलब रह गया है? पर यादें तो यादें हैं। यादें वो साए की तरह चलती रहती हैं ता जिंदगी। वो उस उम्र में वायलिन भी बहुत अच्छा बजा लेता था। मैं अक्सर उसको वायलिन बजाते हुए देखता रह जाता था। पर हाँ, वो कहता था मेरी माँ के बारे में। मेरी माँ प्रिंसिपल थी, उसी स्कूल में जिस स्कूल में हम दोनों पढ़ते थे। सारा स्कूल माँ को लेडी हिटलर के नाम से पुकारता था। और रियाज अक्सर पूछता था, अमन, क्या प्रिंसिपल मैम घर में भी प्रिंसिपल मैम बनी रहती है? यस मिस्टर डे, पूरी जिंदगी मैं प्रिंसिपल मैम में अपनी माँ को खोजता रहा, और मैंने हमेशा अपनी माँ में प्रिंसिपल मैम को ही पाया। सर, अनबिलीवेबल, ऐसा कैसे हो सकता है? प्यार और नफरत में बड़ी ताकत होती है मिस्टर डे। सर, आपको मैडम की डायरी पढ़नी चाहिए। हाँ, थोड़ी देर बाद। अभी मैं अपनी कहानी के बीच में हूँ। यस सर। क्या ये रेडियो आपको किसी ने गिफ्ट किया था सर? ये रेडियो और वायलिन मेरे घर में पहले से ही था। यानी आपके आपके पापा ने खरीदा होगा। ये भी हो सकता है और नहीं भी। मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि मेरे जन्म से पहले वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। एक गिलास ऑरेंज जूस और बना लाए। लाल पानी थोड़ा अधिक डालेंगे। यस सर। मिस्टर डे, इंसान जो होना चाहता है वो हो नहीं पाता, और जो वो हो जाता है उसे स्वीकार नहीं कर पाता। मैं एक दूसरे किस्म के मैं एक दूसरे किस्म का इंसान हो सकता था, जो संसार से प्रेम कर सकता था, दोस्त बना सकता था, अपने जीवन के कैनवास को रंगों से भर सकता था। परंतु उस दिन सब कुछ बदल गया। उस रविवार की एक घटना
एक पल में एक तूफान आया और सब कुछ शून्य में मिल गया। सर। सर आपकी ग्लास। थैंक्स मिस्टर डे। सर एक सवाल है। क्या? कौन पावरफुल है, घटना या इंसान? घटना, जिसमें मैं आज तक कैद हूं। और शायद, खैर पता नहीं। उस दिन रविवार था, माँ स्कूल के काम से रांची गई थी। जाने से पहले उन्होंने कहा था, अमन मैं रांची जा रही हूँ, तुम घर से बाहर नहीं जाओगे, सिर्फ पढ़ाई करोगे, समय पर लंच करोगे और दोपहर में आराम करोगे, शाम तक मैं वापस आ जाऊंगी। आपने इसका जस्ट उल्टा किया होगा सर। हाँ, माँ के जाते ही मेरे पंख फड़फड़ाने लगे। खुशी से मेरा मन गुब्बारे की तरह फूलकर पंपकिन सा हो गया। मैं भागता हुआ रियाज के दुकान पर पहुंचा। वहां सब कुछ उल्टा पुल्टा था। दुकान में सफेदी हो रही थी। रियाज के अब्बा हुजूर कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। यह देख मैं निराश हो गया। और तभी मुझे एक आइडिया आया, क्यों ना हम स्वर्णरेखा नदी के किनारे जाकर रेडियो सुने और वायलिन बजाना सीखें। मैंने रियाज से कहा, रियाज चल बे, आज नदी के किनारे चलते हैं। नहीं यार, अब्बा नाराज हो जाएंगे। चलना, बहुत मजा आएगा। पर मुझे प्रिंसिपल मैम से बहुत डर लगता है यार, कहीं उनको मालूम हो गया तो। अरे वो रांची गई है, शाम को वापस लौटेंगी। ये बात है, चल फिर। चुपके से वायलिन और रेडियो लेकर के मैं आता हूँ, तू निकल। वाह, क्या बात है। दोनों हंस पड़े। उनकी हंसी गूंजती रही और फिर विलीन हो गई। मिस्टर डे, संगीत को कोई देख नहीं सकता। वो आत्मा की गहराई में उतरने की शक्ति रखता है। पर उस रविवार ना आत्मा बची, ना संगीत बचा। सर, मुझे लगता है कि संगीत आपके भीतर अब भी जीवित है। हाँ, यादें मरती नहीं, बड़ी सख्त जान होती है। वो मन पर धूल बनकर छाई रहती है। नवंबर का महीना था, सर्दी की शुरुआत हो चुकी थी। खिली हुई धूप में हम दो दीवाने स्वर्णरेखा नदी के काले सख्त चट्टान पर बैठे रेडियो पर गाने सुन रहे थे। रेडियो पर गीत बजना शुरू हो गया था। वो ताल मिले नदी के जल से, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना, ना, ना। वो मेरे जीवन के सुनहरे पल थे। नदी का किनारा, संगीत की लहरें और की दोस्ती बचपन के दोस्त के साथ गाना सुनते सुनते रियाज वायलिन उठा लिया और वायलिन पर वही गाना बजाने लगा जो रेडियो रेडियो पर आ रहा था। रेडियो का स्वर मध्यम पड़ गया और उसके ऊपर वायलिन का स्वर प्रखर हो गया। समय का पता ही नहीं चला कब सूरज पूर्व से पश्चिम की तरफ ढल गया। हम सुरों के पंख पर सवार वक्त से बहुत आगे निकल गए थे। ये ऑल इंडिया रेडियो है। अब आप दोस्ती फिल्म के गाने सुने। कोई जब राह न पाए, मेरे संग आए, ओ पग पग दीप जलाए। रियाज वायलिन मुझे देते हुए बोला, अमन ले अब तू बजाने की कोशिश कर। मैंने वायलिन ले लिया और बजाने ही वाला था, तभी एक धमाका हुआ। लगा किसी ने हम दोनों के कान में बम रखकर माचिस मार दी हो।
थोड़ी दूर से माँ की आवाज आई, कान के पर्दे पर तीर की तरह आकर धंस गई। अमन, रियाज, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम दोनों यहां आ गए। हम दोनों चौंके, मां की तरफ देखे। डर कर मैं अपनी जगह खड़ा रह गया, पर रियाज तेजी से दौड़ लगा दिया। मां का वो रूप मैं जीवन में भूल नहीं सकता। उनके बाल खुलकर हवा में लहरा रहे थे। हाथ में एक लंबी सी छड़ी लिए वो तेजी से हमारे तरफ गुस्से से चले आ रही थी। तभी मां जोर से चीखी, रियाज, रुको, भागो मत। पर रियाज डर कर और तेजी से भागने लगा। ये देख मां का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया। वो जोर से चीखी, रियाज रुक जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें स्कूल में पनिश करूंगी। ये सुन रियाज रुक गया, हमारी तरफ पलटा। उसका पैर चट्टान से फिसल गया और वो जोर से चीखा, अमन। नदी में भारी वस्तु गिरने की आवाज। रियाज, रियाज, अमन मुझे बचा लो, अमन मुझे बचा लो, बचा लो। मैं दौड़कर कूदने ही वाला था नदी में कि मां ने कहा, रुको अमन। और आकर मुझे मां ने जकड़ लिया। छोड़ो मां, मेरा रियाज डूब रहा है। छोड़ो मां, मां छोड़ो। हम दोनों तैरना नहीं जानते थे, हम दोनों डूब जाएंगे। पर रियाज, रुको, ठहरो, अमन रुको, रियाज, अमन बचा लो, बचा लो। ढप, गप, पानी में वो डूबने की ध्वनि। मां मुझे रियाज को बचाने दो, मां बचाओ, मेरे भाई कोई है तो बचाओ, बचाओ, देखो एक लड़का पानी में डूब रहा है, डूब रहा है। रियाज कहता है, अमन। आखिरी बार रियाज पुकारा और फिर सदा के लिए स्वर्णरेखा नदी की गोद में अदृश्य हो गया। तभी रेडियो पर गाने बज रहे थे, चाहूंगा मैं तुझे शाम सवेरे, आवाज मैं न दूंगा। पूरा मुखड़ा बजने के बाद अचानक कट की आवाज हुई, रेडियो बंद हो गया। मैंने देखा माँ ने रेडियो बंद कर दिया था। दो पल का सन्नाटा और सब कुछ उस सन्नाटे में डूब गया। रियाज की मौत मेरे रियाज की मौत रियाज की मौत मेरे रियाज की मौत बन गई। एक सर्द खामोशी मेरे भीतर उतरती चली गई। समाज के लोग, रियाज के अब्बा अम्मी और मेरी माँ ने रियाज की मौत को एक दुखद घटना मानकर बुलाने की कोशिश करने लगे। पर मिस्टर डे, मेरे लिए सब कुछ ठहर सा गया था, जो आज भी ठहरा हुआ है। काश, काश मैं रियाज को नदी नहीं ले गया होता तो मेरा रियाज मेरे पास होता। काश माँ नदी तक नहीं आती। काश हम सूरज डूबने से पहले घर वापस लौट आते। काश राज का पैर ना फिसला होता। काश रियाज माँ की आवाज सुनकर रुका ना होता। काश, काश, काश। जितना इस काश के बारे में सोचता हूं, मन अपराध बोध से भर जाता है। कभी लगता है मैं रियाज का कातिल हूं, कभी लगता है मेरी माँ ने रियाज की हत्या कर दी, कभी लगता है रियाज आज मेरे पास भटक रहा है, ये कह रहा है मैं अभी भी भटकता रहता हूं और मैं भटकता रहूंगा। मैं मरकर भी मरा नहीं हूं, मेरी जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई अमन। सर, क्या इस घटना के बाद मैडम का भी कुछ बदल गया था? नहीं मिस्टर डे, हम माँ बेटे के बीच एक गहरी खाई का जन्म हुआ।
जिस पर माँ ने कई बार पुल बनाने की कोशिश की, पर मैं अपनी खाई के किनारे खड़ा रहा। आज 30 वर्ष हो गए, दुनिया बदल गई, पर मेरी जिंदगी उसी खाई के किनारे खड़ी रह गई। सर, जब सब कुछ खत्म होता है, तब वहीं से एक नई शुरुआत भी हो सकती है। ये मैडम की डायरी से ये लेटर बाहर निकला है। हाँ, ये तो माँ की हैंडराइटिंग है। 1 महीने पहले की तारीख है। क्या लिखती हैं सर? बेटा अमन, 30 वर्ष बीत गए, पर 3 मिनट भी कभी हम साथ नहीं हो पाए। नदी के दो दो किनारे की तरह हम दोनों हम दोनों खड़े रहे। हम दोनों इस कोठी में खड़े रहे। हमारे बीच जिंदगी बहती रही। जिंदगी भर हम दोनों प्यासे रहे। बहुत से सवाल हम दोनों के मन में शूल बनकर चुभते रहे। तुम पूछते थे ना कि स्टोर रूम की सफाई के बाद मेरी आंखें लाल क्यों हो जाती है। बेटा, रोने के बाद मेरी आंखें लाल हो जाती है। तुम्हारे पिता को संगीत का नशा था, और एक दिन वो अपने संगीत को लेकर मुझसे अलग हो गए और फिर कभी वापस नहीं लौटे। आज संगीत की दुनिया में उनका एक नाम है, नरेंद्र आलाप। उस समय तुम मेरे गर्भ में आ गए थे। मुझे डर था कहीं तुम्हारे पिता तुम्हें मुझसे छीन कर ना ले जाए, इसलिए एक झूठ को सच बना दिया, और ये सच मेरे लिए ता जिंदगी सजा बन गई। मैं तुम्हारी अपराधी हूं, परंतु मैं क्या करती। एक बार अपना पति खोने के बाद अपना बेटा खोना नहीं चाहती थी, इसलिए तुम्हें संगीत से दूर रखने के लिए मैंने वो सब कुछ किया जो मुझे एक माँ को नहीं करना चाहिए था। ओह, ये कहावत गलत साबित हो गई कि औरत के पेट में बात नहीं पचती है, पर मेरी माँ ने तो पूरी सच्चाई बचा दी। मिस्टर डे, अब ये कभी कहावत के रूप में नहीं रह पाएगी। सर, मैडम आपको बहुत प्यार करती थी। यस मिस्टर डे, बट काश वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर पाती, जैसा उन्होंने इस पत्र में लिखा है। सर, आगे पढ़ें। मेरे जीवन का दूसरा अपराध तुम्हें डॉक्टर बनाना। तुम डॉक्टर बन गए, पर मैंने अपना बेटा खो दिया। मैं जीत कर अपना सब कुछ हार गई। आज मैं स्वीकार करती हूँ कि मैं भीतर से एक कमजोर नारी रही, और अपनी इस कमजोरी को छुपाने के लिए लेडी हिटलर का मुखौटा पहन लिया। ता जिंदगी मुखौटा लगाए जिंदगी को धोखा देती रही, और एक दिन मेरा मुखौटा मेरे चेहरे से चिपक गया। ऐसा चिपका कि मैं चाहकर भी मुखौटे से अलग नहीं हो पाई। मैं ये मानती हूँ कि रियाज की मौत की वजह मेरा ये मुखौटा ही था। उसकी मौत के बाद वही नदी के किनारे हम ठहर गए, कभी वापस नहीं आ पाए। मैं जिंदगी की हर शाम तुम्हारे लौटने का इंतजार करती रही, और इस इंतजार में मेरी जिंदगी की शाम हो गई। बेटा, तुम जिंदगी जी नहीं रहे हो, अपनी जिंदगी में मौत बो रहे हो। रुक जाओ। मैंने तुम्हारे लिए ऐसी जिंदगी नहीं चाही थी। मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत कुछ नहीं किया, पर मैंने जो कुछ भी किया उसके पीछे एक भयभीत, कमजोर
अकेली माँ थी जो तुम्हें बहुत प्यार करती थी और करती रहेगी। तुम्हारे पास तुम्हारे हिस्से की जिंदगी भेज रही हूं। इस काले बक्से में 3 जिंदगियां हैं। मैं, तुम, तुम्हारे पापा। ये वायलिन उनकी आखिरी निशानी है। मुझे माफ कर देना। खुश रहना। तुम्हारी माँ। वायलिन का स्वर तेज हो जाता है नेपथ्य से कुछ पल के लिए, फिर धीरे धीरे मध्यम होकर विलीन हो जाता है। सर, थैंक यू। आपने मुझे अवसर दिया, नहीं तो मैं मैडम को समझ ही नहीं पाता। मिस्टर डे, हम जो जीवन के बारे में समझ लेते हैं उसे सच मान लेते हैं। वो सच है या नहीं, ये पूरा यकीन से नहीं कह सकते, क्योंकि उसका दूसरा पक्ष हमेशा हमारी आंखों से अदृश्य रह जाता है। काश मैं लेडी हिटलर काश मैं लेडी हिटलर के भीतर कमजोर अकेली मां को समझ लेता। काश मैं लेडी हिटलर के भीतर कमजोर अकेली मां को समझ लेता, तो मेरी जिंदगी इतनी अधूरी नहीं होती। मैं एक दूसरे किस्म के इंसान के रूप में विकसित हो सकता था ना। आज जो मैं हूं वो तो मैं नहीं होता। पर अब तो सब कुछ निकल सा गया है। मां भी चली गई। सर, मां तो मां ही होती है। हाँ मिस्टर डे, तभी तो मृत्यु से पहले ये सूत्र पकड़ा गई। ये रेडियो, ये वायलिन। मैं कोशिश करूंगा मिस्टर डे, जीवन से वही आलाप कर पाऊं जो मेरे मन के कालकोठरी में अब सोया हुआ है। एक बार फिर से मैं चलना शुरू कर पाऊं। उस 9 साल की उम्र से मैं बाहर निकल पाऊं। सर, सुबह हो गई है। अमन रेडियो ऑन कर देता है। खट की आवाज होती है। वायलिन का स्वर शुरू हो जाता है। अमन वायलिन उठा लेता है और उस पर बजाने की कोशिश करता है, पर उससे वायलिन ठीक तरीके से बजता नहीं। वो सुर में बजा नहीं पाता है, पर वो लगातार कोशिश कर रहा है और वायलिन से आवाज निकल रही है। वो सुर की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगता है। प्रकाश धीरे धीरे मध्यम होता है और यही ये नाटक रुक जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप इस नाटक को बहुत प्रेम से, बहुत ध्यान से आप सुने। मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, इस पर कमेंट करें या ना करें, ये ये मैं ये मैं कहना नहीं चाहता आपसे। पर इसके अतिरिक्त मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं और हाथ जोड़ करके कहना चाहता हूं कि संसार में या हमारे समाज में जब भी कोई व्यक्ति
सार्थक सकारात्मक कार्य करता है तो हम उसे पसंद कर कर या उस पर एक सार्थक प्रतिक्रिया देकर सकारात्मकता को तो हम अपने भीतर पहले बढ़ाते हैं, तब बाहर वो अभिव्यक्त होता है। तो अपने भीतर की जो सकारात्मक ऊर्जा है उसको बाहर अभिव्यक्त करें और अच्छे कार्यों को पसंद करें, उस पर प्रतिक्रिया करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखें।